नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैसे आप सितंबर से पढ़कर 95 अंक ला सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं कि सिलेबस को आप लोग देखिए, सिलेबस पढ़े हैं तो सिलेबस को खत्म कर चुके हैं, उसका बैकलॉग लगे तो बैकलॉग आप कैसे खत्म कर सकते हैं। और आपको पढ़ने का टाइम टेबल पता नहीं तो देखिए, आप लोग जनवरी फरवरी से मार्च और आ गया सितंबर का महीना, तो आप सब इस महीने में आप लोग कुछ भी नहीं किए हैं, तो आप उस फॉर्मेट को भी मैं बताऊंगा कैसे आप तीन तीन यहाँ से आपको 3-4 महीने बचा है, म्हणजे अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, और जनवरी 4 महीने से बचा। आप 4 महीने को फुल फोकस के कंसिस्टेंसी के साथ आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक, इसके हिसाब से हम आपको ऐसा 5 सुपर टिप्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप उसका अचीव करने का ये सबसे पहले बात करेंगे कि आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा या नहीं। देखिए, सिलेबस आपको समझ में आता है कि नहीं। देखिए, सबसे पहले आपको सिलेबस को समझना जरूरी है। देखिए, हम लोग अपने रिपोर्ट को बताते रहे सिलेबस को आपको कैसे करना है समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मतलब सिलेबस आपको है जो मैंने 10 क्लास का 10th का सिलेबस है, उस 10th के सिलेबस को आपको अच्छी तरह से समझ में आता है कि नहीं। जैसे कि हम लोग को 5 सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट कर, जैसे कि मैथ हो गया और हिंदी हो गया, ठीक है, और साइंस हो गया और एसएसटी और संस्कृत। ठीक, ये 5 सब्जेक्ट को हमनी को अंक जोड़ा जाता है। मान लीजिए इसमें अंक मान जो इसको इसमें मिलाकर जो आप लिखते हैं उसका मार्क्स जोड़ा जाता है। और एक होता है इंग्लिश, इंग्लिश को नहीं लिया जाता है, ठीक, जो कि 12th में इसका मार्क्स जोड़ा जाता है। इंग्लिश 10th में इसका कोई रीजन होगा। देखिए, संस्कृत 10th में पढ़ना पड़ता है और 12th में संस्कृत पढ़ जाता है। ठीक, इसी हिसाब से आपको इंग्लिश 10th में नहीं पढ़ना पड़ता है। ठीक, उसके हिसाब देखिए, आपको सबसे पहले हम आते हैं सिलेबस। अपना सिलेबस आपको समझ में आता है कि नहीं। देखिए, सबसे पहले आपको कोई भी सिलेबस है 10th का, जैसे कि मैथ और हिंदी है, आपको कोई भी साइंस ऐसे उसको प्रॉपर आपको समझ में आना चाहिए। जिस तरह आप समझ नहीं, आप देखिए समझ के नहीं पढ़ेंगे तो आपको क्या लगेगा, बैकलॉग लगेगा। जितना पढ़ रहे मतलब सिलेबस आपको खत्म होगा तभी आपको लगेगा हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। ठीक, इतना महीने में हमको लगेगा कुछ ही नहीं पढ़ेंगे। ठीक, इसलिए आपको सिलेबस को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। ठीक है, और सिलेबस को बाई चांस चाहे उसको रिवाइज करने का फॉर्मेट बनाइए। ठीक, चलिए सबसे पहले आप दूसरा का पॉइंट पाते हैं। देखिए, और देखिए दूसरा का टाइम टेबल है। देखिए, दूसरा का पॉइंट है कि टाइम टेबल है, जैसे कि आपको टाइम टेबल बनाना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टाइम टेबल से कोई भी स्टूडेंट पीछे हो सकता है। ठीक है, देखिए टाइम टेबल कोई लोग बनाते हैं जैसे कि आपको दिन के अनुसार, जैसे कि कोई बनाते हैं मैथ को, देखिए जैसे कि कोई बनाते हैं मैथ को, आपको जैसे मैथ हो गया, ठीक है, इस मैथ को पढ़ते हैं 2 घंटा और साइंस को पढ़ते हैं 2 घंटा, इस हिसाब से आपको बनाना पड़ता है। देखिए, आपको ये नहीं होती है मैं दिन भर आप क्या करते हैं, आपको एक गोल बनाइए। मान लीजिए दिन जिससे सुबह उठते हैं उस टाइम आपको टारगेट बनाना, ठीक है, टारगेट बना लीजिए हमको हर दिन आपको कितना घंटा पढ़ना है। जैसे आपको गोल बना लीजिए 10 घंटा बना लीजिए। ठीक, 10 घंटा में आप क्या करेंगे क्या नहीं। देखिए, सबसे पहले आपको देखिए 6 घंटा आप तो पढ़ेंगे और 4 घंटा रिवीजन करेंगे। मान लीजिए 4 घंटे से अपने से देखिए पढ़ाई और रिवीजन करने का अलग टाइम बनेगी। देखिए, आपकी रिवाइज पर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए पढ़े तो सब कोई है, लेकिन रिवीजन करके जाएंगे तो अभी ना उसमें आप बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको मान लीजिए 10 घंटा आप चूज करें, ठीक है, 10 घंटे में आप 6 घंटा का मान लीजिए स्टडी बनेगी। ठीक है, स्टडी में आपको सब चीज़ पढ़ना है, मैथ पढ़े और 61 में सब चीज़ पढ़ लिए। ठीक है, और उस जो पढ़े उसका मान लीजिए पीछे वाला का मान जो पीछे पढ़े हैं तो उसको रिवाइज करना जरूरी है ना, तो इसलिए आपको रिवीजन का अलग टाइम बनाना, मतलब 4 घंटे में आपको रिवीजन बना लीजिए, जो कि आप देखिए। और इसके हिसाब से आप डिस्कस करके आपको खाना पीना 2 घंटे निकाल दीजिए, खाना पीने भर देंगे और खेला वाला मान 5 मिनट के आपको देखिए कोई भी सब्जेक्ट पढ़े उसमें 5 मिनट ब्रेक लीजिए। ठीक है, इसके हिसाब से आप टाइम टेबल अपने हिसाब से बना सकते हैं। टाइम टेबल लेकिन टाइम टेबल प्रॉपर बनाइएगा और जिसके अनुसार डेली आपको मान लीजिए अपने हिसाब से जो आप देखते हैं उसको साइड रख रहे। ठीक, जैसा कि मैं अपने दिन का टाइम टेबल अलग रखता हूँ, जैसे कि मैं अभी वीडियो सोचता हूँ इसका टाइम अलग है और पढ़ने का टाइम अलग है, तो इसी हिसाब से आपको सब फॉर्मेट रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, और तीसरा का पॉइंट है कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी होना चाहिए। मतलब जो आप सब्जेक्ट पढ़े उसका स्ट्रेटेजी आप बनाना जरूरी है। जैसे कि मैथ आप मान लीजिए कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैथ, तो मैथ को सब्जेक्ट का स्ट्रेटेजी अलग होना चाहिए। किस तरह का आप पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। मान लीजिए जो आप देखिए कोई देखिए, सबसे पहले आप देखिए एक घड़ी आप क्वेश्चन बैंक के सहारा ले सकते हैं, क्वेश्चन बैंक और एनसीईआरटी बुक। ठीक है, एनसीईआरटी बुक, और देखिए मैथ पढ़े, मान लीजिए मैथ पढ़े और मैथ का देखिए मेन टॉपिक चूज के जो बिहार बोर्ड है ना उस पर पूछा जाता है, उस टॉपिक को सेलेक्ट कीजिए और उसके हिसाब से आप पढ़िए। ठीक, स्ट्रेटेजी होना चाहिए पढ़ने का। ठीक है, और देखिए
हमारा चौथा पॉइंट है कि आप देखिए रिवीजन कैसे करते हैं। मान लीजिए रिवीजन करने का ढेर तरीका आपको कोई भी पता नहीं, तो रिवीजन करने का मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, और रिवीजन कैसे किया जाता है कम समय में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले रिवीजन हम शॉर्ट टर्म बताते हैं रिवीजन क्या होता है। देखिए कोई भी सब्जेक्ट आप रिवाइज करते हैं तो देखिए कोई स्टूडेंट होता है, मान लीजिए ये एसएसटी का बुक होगा, मान लीजिए एसएसटी के नोट्स हो गए, ठीक है, मान लीजिए एसएसटी के नोट्स हो गया, इसमें आपको चैप्टर वाइज दिया होगा, ठीक, चैप्टर मान लीजिए किस, मान लीजिए हिस्ट्री का है, ठीक है, हिस्ट्री का है चौथा चैप्टर, मान लीजिए हिस्ट्री के चौथे चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद, उस चैप्टर को आपको रिवाइज करना। तो देखिए आप क्या करेंगे, उसमें सब आप एक दिशा से पढ़ेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। देखिए उसमें क्या देखिए, आपको सबसे पहले आप क्वेश्चन बैंक देखिए, क्वेश्चन बैंक किस टॉपिक से पूछा जाता है ज्यादा, ठीक, किस टॉपिक से ज्यादा पूछा जाता है उस टॉपिक पे लीजिए और उस टॉपिक को पूरा मान लीजिए पढ़ लीजिए, ठीक। क्या होगा, इसे रिवीजन करने में आपको टाइम बचेगा और ज्यादा आप पढ़ पाएंगे, ठीक। इस तरह का आप रिवीजन तरीका पढ़ने अपना सकते हैं, या तो 2 in 1 रूल अपनाएंगे। देखिए मान लीजिए ज्यादा याद करना, रिवीजन करेंगे तो आप देखिए नहीं याद हो रहा उसको रूल अपना सकते हैं, और रिवीजन करने से अब देखिए बार बार चीज को जो पढ़ेंगे वो आपको याद हो जाएगा अपने आप। सोचिए ना, तो हमसे नहीं याद होता है, मान लीजिए याद हो जाएगा। देखिए एक उदाहरण और बताओ, मान लीजिए आप कोई नया रास्ता पर गए एक बार, और आपको कहा जाएगा फैन से जाइए उस रास्ते पर, मान लीजिए आप कभी भी गए नहीं है, मान लीजिए आप बचपन से उस पर कभी नहीं गए और आपको एक बार चला दिया गया, और फिर मान लीजिए दोबारा आपको जाएगा, मान लीजिए रास्ता है तो उसमें आप थोड़ा सा घबरा जाएंगे, ठीक। उसी प्रकार मान लीजिए आप एक बार पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा याद रहता है, और बार बार पढ़ेंगे तो आपको प्रॉपर याद हो जाता है। इसी प्रकार आप रूल अपना सकते हैं। देखिए हमारे पास देखिए अब है आपका टेस्ट प्रैक्टिस। अब देखिए आपको सिंपल पेपर लगाना जरूरी है, मतलब सिंपल पेपर आपको लगाना जरूरी है, ठीक है। सिंपल पेपर से क्या होगा, आपको देखिए ये भाई आपको सिंपल पेपर खरीद लीजिए जो कि मार्केट में बहुत आगे होगा, ठीक है। तो आप देखिए 2025 के ले सकते हैं, 2025 है 2024, मान लीजिए आपको 5 मान लीजिए 10 साल के ईयर में क्वेश्चन लगा लीजिए जो कि गोल्डन टारगेट डेडलाइन पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से खरीद के आपको जो बेस्ट लगे वहाँ खरीद के लगा सकते हैं, ठीक। जो कि आप मान लीजिए सिंपल पेपर लगाएंगे सब एक ही टाइप का रहता है, थोड़ा थोड़ा अलग रहेगा, ठीक। तो सिंपल पेपर लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या होगा, सिंपल पेपर लगाने से तो आपको आत्मविश्वास बढ़ेगा, जो कि हम परीक्षा में खोल सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको काफ़ी सिंपल पेपर लगाना जरूरी होता है, इसीलिए सिंपल पेपर लगाइए। देखिए और देखिए आपका देखिए सबको ये होता है, मान लीजिए सिलेबस तो पढ़ लेते हैं, लेकिन मान लॉन्ग पढ़ते हैं, मान लीजिए लॉन्ग पढ़ते हैं और शॉर्ट पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए लॉन्ग शॉर्ट खाली पूछा जाता है, लेकिन देखिए हमारा यहाँ पर 230 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, 230 नंबर ऑब्जेक्टिव, 230 नंबर का सब्जेक्टिव है। तो आपको दोनों पर ध्यान देकर चलो, मान लीजिए आप साल भर तो इसी पढ़ेंगे, तो लास्ट में आपको कम से कम आपको ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना ही पड़ेगा। इसीलिए देखिए अब आपको क्या करना है, अगर सितंबर का महीना आ गया तो देखिए आपको 2 सितंबर है, तो हम वीडियो जब रिकॉर्ड कर देखिए 2 सितंबर है, ठीक है, सितंबर है। तो आप देखिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर फोकस करना पड़ेगा। मान लीजिए जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक है उसको ऑब्जेक्टिव को फोकस करिए, ठीक है। 10 साल के ईयर वही क्वेश्चन लगेगा, मतलब 10 साल का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा पूछेगा उसका लगाइए, और वहीं से आता है जो कि थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ वहाँ सब पूरा है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से देखिए, और आपको अलग से बताऊं कि आपको देखिए आपको कोई भी परेशान नहीं होना है, जो कि आपको सिलेबस अभी तक खत्म नहीं हुआ, अभी टाइम है जो कि 4-5 महीने है। अभी ढेर ऐसा स्टूडेंट है जो कि अभी अपने अनुसार सिलेबस नहीं खत्म होना चाहिए। आपको हम थे जब अक्टूबर महीने में हम अपना पूरा सिलेबस खत्म कर दिए थे, और इसके अनुसार आप खत्म कर रहे तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, जो कि मान लीजिए आपको लाने में। तो ठीक इस तरीका आप करते हैं तो काफी होगा। तो देखिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा, तो अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।